फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जुड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए। उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखा, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई। जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी लेकर के पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उस समय कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की, 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जा, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान। परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है।
तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, अगर उस ज्ञान से उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है, ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नाम और निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कति तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है।